हाय स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग क्लास 2 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं आज, जिसमें इकाई 3 ही है। इसके और भी 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो पक्षी और चोंच और पंजे, इसके बारे में हमको पढ़ना है। यानी पक्षियों के चोंच किस प्रकार से होते हैं एंड उसके पंजे जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ये दोनों का महत्व तो अलग अलग होता है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चोंच के बारे में बात करेंगे। पक्षियों का चोंच जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, केवल खाने के लिए ही नहीं, उनको घोंसले बनाने के लिए भी। यानी कह सकते हैं कि पक्षियों में दांत नहीं होते हैं। लगता है कि अगर हम उसके पास उंगली लेके जाएंगे तो वह हमें क्या हो जाएगा, तो दांत से काट लेगा, लेकिन एक्चुअली उसमें दांत नहीं होते हैं। और सभी पक्षियों के चोंच होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चोंच से पक्षी भोजन करते हैं, उसी से भोजन करेंगे, वही उसका मुख्य द्वार है। और अपनी चोंच से वे घोंसला भी बनाते हैं, साथ साथ परों को भी साफ करते हैं। पर का मतलब उनके पंख हुआ, पंख को भी उन लोग साफ करते हैं। और शत्रुओं से वे लोग रक्षा भी करते हैं। ये सब क्या है, तो ये सब पक्षियों के चोंच का उपयोग है। ठीक है, ये सब उपयोग जैसे रक्षा करने के लिए, घोंसला बनाने के लिए, परों को साफ करने के लिए, ये सब भोजन करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं अपने चोंच का। ठीक है, आइए हम लोग वन बाय वन करके अब देखते हैं कि किस किस प्रकार के चोंच होते हैं पक्षियों में और किस किस तरह के पक्षी होते हैं। चलिए, छोटी, कठोर और सींगनमा चोंच, शॉर्ट, हार्ड एंड हर्नी टाइप के जो चोंच होते हैं वो किनके होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे गौरैया, मोर, कबूतर और तूती, है ना, जिसको हम लोग फिंच पर कहते हैं। इसकी जो चोंच होता है वो छोटा होता है, साथ साथ कठोर होता है और सांग जैसी होती है ना। इन पक्षियों की चोंच दाने तथा बीज चुगने के लिए अनुकूल होते हैं। इसका मतलब वो आसानी से उस बीज को चुन सकते हैं अपने चोंच के द्वारा, दाने को चुन सकते हैं अपने चोंच के द्वारा, इसलिए क्योंकि उनके चोंच छोटे होते हैं, आसानी से छोटे छोटे दानों को पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर बड़े चोंच वाले अगर पक्षी को कहिएगा कि आप दाने को, छोटे से दाने जो है उसको आप चूज कीजिए, मतलब पकड़िए, तो उससे नहीं पकड़ पाएगा वो। गौरैया अपनी चोंच का उपयोग अन्य पक्षियों से अपनी रक्षा करने के लिए भी करती है। गौरैया तो आप कह सकते हैं कि बिहार का वह राजकीय पक्षी भी है, पक्षी को उसको दर्जा दिया गया है। तो हम लोग देख लिए कि छोटे, कठोर और सींगनमा चोंच जो होते हैं वो किस किस पक्षी के होते हैं। तो गौरैया, मोर, कबूतर एंड तूती, है ना। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में आप इसको देख भी सकते हैं। देखिए गौरैया का चित्र है, देखिए कितना छोटा इसका चोंच है, लेकिन होता है एक्चुअली कठोर। ठीक है, इसके चोंच देखिए, मोर के चोंच देखिए, ये भी छोटे ही है, इसका साइज देख लीजिए, छोटा है। और इसके भी साइज जो है, यानी कबूतर के जो भी इसके चोंच है वो भी क्या है, बहुत ही छोटे हैं। और अब के तूती है, इसके भी चोंच जो होते हैं छोटे होते हैं, लेकिन सभी के चोंच कठोर होते हैं, है ना। सभी के चोंच क्या होते हैं, तो कठोर होते हैं और सींगनमा टाइप के होते हैं, इस तरह से होते हैं। आप इसके आकार को देख लीजिएगा, इस तरह से सींग टाइप का। अब हम लोग आते हैं कौंस जैसी और हुक जैसी चोंच, जिसको हम लोग हुक्ड बिक बोलते हैं। यह किनके होते हैं, तो देखिए पैरोट के होते हैं, बुलबुल के होते हैं। इनके जो चोंच होते हैं वो कैसी होती है, तो हुक जैसा इस तरह से होती है। आप तोते को अगर देखे होंगे तो उसके ऊपर वाला पार्ट इस तरह से निकला हुआ होता है ना, जो रेड कलर का दिखता है वो आप देखे होंगे। घरों में इसको पाला भी जाता है और एक तरह का कह सकते हैं कि किसी भी जंतु और किसी भी मनुष्य के आवाज़ को क्या करता है वो, तो रट लेता है और वह कह सकते हैं कि बाद में वह रिकॉल करते रहता है। तो इसलिए हम लोग उसको पालते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य के आवाज़ को नकल करता है। इस प्रकार की इन पक्षियों की बीज जो होती है, बीज और गिरी तोड़ने में सहायता करती है। मतलब छोटे छोटे जो बीज होते हैं आसानी से कुरेद के और तोड़ सकते हैं उन लोग। इस प्रकार के उनके चोंच होते हैं। चोंच पेड़ पर चढ़ने में भी इन पक्षियों की सहायता करते हैं। किनके, तो तोते हो गया, बुलबुल हो गया, ये सब जो पक्षियों के चोंच होते हैं वे किसी पेड़ के ऊपर में चढ़ने के में भी यह सहायता करते हैं। हुक जैसी होती है, आप ध्यान रखिएगा, क्रॉस या हुक जैसी होती है। देखिए आपको हम दिखाते हैं।
देख रहे हैं ना, इसके आगे वाला जो भाग है देख लीजिए हुक जैसा है, जैसे हुक हम लोग लगाते हैं उस तरह से हुक जैसा है। आसानी से पेड़ों के डालियों को पकड़कर वो क्या करता है तो ऊपर चढ़ जाता है। तो बुलबुल को भी देख लीजिए, देखिए बुलबुल का भी जो है हुक के जैसा है, वो भी आसानी से क्या करता है तो पेड़ों पर चढ़ता है और दाने को आसानी से वो तोड़ सकता है। अब आते हैं हम लोग कठोर, पैनी और मुड़ी हुई चोंच के बारे में बात करते हैं। यानी आपको पहले चित्र दिखाते हैं, देख लीजिए। एक कठफोड़वा है एंड गरुड़, गीध और चील, बाज, उल्लू, ये सब के जो चोंच होते हैं ना, ये सब के चोंच होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं और मुड़ा हुआ होता है, नुकीला भी होता है और कांटे के जैसा होता है। ये सब चोंच की खासियत है, आप इसको याद रखना पड़ेगा आपको। गरुड़, गीध ये सब जानते हैं किस प्रकार के जंतु हैं, तो मरे हुए मांस को ये लोग खाते हैं। गरुड़ हो गया यानी ईगल, भल्चर, काइट, हॉक, ये सब जो उल्लू है ना, ये पक्षी अपनी चोंच का उपयोग मांस को चीरने और फाड़ने के लिए करते हैं। यानी बताए हैं कि मांसाहारी टाइप के जंतु हैं, मरे हुए जंतुओं को वे अपना भोजन के रूप में लेते हैं, तो उनको चीरने फाड़ने के लिए उनकी चोंच की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो चोंच ही इस प्रकार के उनके होते हैं, कठोर होते हैं, पैन एकदम शार्प जैसे होते हैं एंड मुड़ा हुआ होते हैं, और ये लंबी और बड़ी भी होते हैं। उनके चोंच जो होते हैं वो लंबा भी होता है, साथ साथ बड़ा भी होता है। उल्लू और बाज की चोंच थोड़ी सी छोटी होती है, इनको आप देखिएगा छोटा ही उनका मुड़ी होता है और लंबा बहुत ज़्यादा उनका चोंच नहीं होता है। जिस आकार का पक्षी होता है उस आकार का उनका चोंच भी होता है, तो छोटे ही होते हैं। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कठफोड़वा के बारे में। देखिए कठफोड़वा जो होता है इसके चोंच मजबूत और भारी चोंच होता है, देख रहे हैं ना, भारी होता है मतलब वजनदार टाइप का होता है इसका चोंच। इसकी थोड़ी सी खासियत के बारे में बात करते हैं। देखिए इसका नाम ही है वुड पेकर, कठफोड़वा, मतलब कठ का मतलब लकड़ी, और उसको क्या करता है फोड़कर अपना घोंसला बनाता है। और यह जो है कठफोड़वा में इस प्रकार की चोंच पाई जाती है और बहुत ही भारी होती है और मजबूत होती है, और इसकी सहायता से पेड़ों के तनों को क्या करता है आसानी से छेद कर सकता है, और वह जो है अपने भोजन के रूप में क्या करता है तो कीड़ों को भी उठा सकता है। इनकी चिपचिपे यानी जो चोंच होते हैं वो चिपचिपे होते हैं और लंबी जीभ छेद से कीड़े मकोड़े को उठाने में क्या करती है तो काम करती है। इनके जीभ के बारे में भी एक खास है कि उसके चिपचिपे थोड़े से जीभ होते हैं जो आसानी से किसी कीड़े मकोड़े को क्या करते हैं तो उठा सकते हैं बाहर। जैसे आप मेढक को देखे होंगे, उसका जीभ बहुत लंबा होता है ना, जब बाहर निकालता है तो बहुत दूर तक उसका जाता है, वो आसानी से दूर मतलब बैठे हुए कीड़े मकोड़ों को भी आसानी से क्या करता है वो तो चटक जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कठफोड़वा के बारे में खासियत देखें। चलिए अब हम लोग आते हैं, यह पक्षी है अवागील, जिसको हम लोग स्वालो बोलते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। यह जो पक्षी है यह इसके चोंच जो होते हैं कोमल और चौड़ी चोंच होते हैं। कैसे होते हैं तो कोमल होते हैं एंड बहुत ही कोमल और कड़ा हो मतलब चौड़ा होता है, देख लीजिए चौड़ा भी है, थोड़ी सी चौड़ा होता है। यह पक्षी का जो मुंह होता है वो चिपचिपा होता है, मतलब स्टिकी टाइप का होता है। जैसे इसके पिछले वाले में हम बात किए थे इस कठफोड़वा के बारे में, इसके भी जीभ जो होते हैं वो चटपट मतलब कह सकते हैं कि चिपचिपे टाइप के होते हैं। तो इस पक्षी के भी जो है आपका अबाबिल का जो चोंच होते हैं, मुंह होते हैं, वो चिपचिपा होता है और वह खुला करके मुंह जो है उसका चोंच जो है खुला करके आसमान में एकदम उड़ता है, दौड़ मतलब जो है उड़ता है और मुंह खुला करके उड़ता है। तो इससे होता क्या है तो छोटे छोटे जो हवा में कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं उसके मुंह में जाकर क्या होते हैं चिपक जाते हैं और वही उसका क्या होता है भोजन होता है। चलिए तो हम लोग अब आते हैं कुछ पक्षी जैसे सारस हो गया एंड शुतुरमुर्ग हो गया, इनके हम पक्षी के चोंच के बारे में बात करते हैं। देखिए इनके जो चोंच होते हैं वह चौड़ा और सपाट होता है ना। ये बत्तख हो गया, बत्तख और हंस की चोंच चौड़ी और सपाट होती है ना। इनकी चोंच बेलने की तरह होती है और इनके दोनों सुराख जो होते हैं दोनों की ओर मतलब उन चोंच के दोनों तरफ क्या होते हैं तो सुराख होते हैं। ये पक्षी कीचड़ और पानी में क्या करते हैं तो अपना भोजन को खोजते हैं और चोंच से छोटे छोटे कीड़े पकड़ लेते हैं, और जब ये
चोंच बंद करते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है, यानी मतलब इस तरह से उनका चोंच का स्ट्रक्चर होता है कि जैसे वो पानी को अंदर लेते हैं तो पानी में मौजूद जो कीड़े मकोड़े होंगे वो मुंह के उनके अंदर चले जाएंगे, और जो भी उनके शेष अंदर पानी बचा हुआ होगा वो क्या होगा, तो चोंच के द्वारा जो छिद्र रहता है उसके द्वारा पानी बाहर निकल जाएगा। कीड़े मकोड़े को ये पक्षी खा लेते हैं, है ना, एंड अपनी चोंच को उपयोग जो है तालाब की तली को खोदने में भी करते हैं, मतलब उसके जो बॉटम होता है तालाब के उसके तली को खोदने में भी यह मदद करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लंबी और पतली, है ना, लंबी पतली और नुकीली चोंच के बारे में बात करते हैं। ये सब पक्षी को देखिए आप, ये आपका शकरखोरा हुआ जिसको ह्यूमंग बर्ड बोलते हैं, सबसे छोटा पक्षी, ये सारस हुआ, क्रेन, एंड ये जो हुआ किंगफिशर हुआ। आप देख सकते हैं किंगफिशर पक्षी है। इस सब के आप देख रहे होंगे चोंच लंबे लंबे हैं, तो इनके चोंच जो होती है लंबी होती है, साथ साथ पतली और नुकीली होती है। देख रहे हैं ना, आगे भाग में इसका नुकीला नुकीला है, देख लीजिए कितना नुकीला है। तो इनकी नहीं, शकरखोरवा का जो चोंच होता है वो लंबा पतला और नुकीला होता है, और वे जो है अपनी चोंच से क्या करते हैं, तब फूलों के रस को चूसते हैं, जो इनके इस प्रकार के चोंच होते हैं इससे। और सारस, हम क्रेन के अगर बारे में बात करें और किंगफिशर के बारे में बात करें तो अपनी चोंच का उपयोग नदी अथवा तालाबों में क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ने के लिए करते हैं, है ना। जो सारस हो गए या फिर किंगफिशर जो हो गए, ये नदियों में जाते हैं और अपने चोंच से मछलियों को पकड़ने में यह क्या करते हैं, तो उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह से हमारा यह जो है चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग फिर से इसी चैप्टर को सेकंड पार्ट में हम लोग फिर से मिलेंगे, और चलिए अब तक तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।